ठीक है। अब हमें देखना है अगला टॉपिक हमारा स्ट्रेसेज इन कंपाउंड थिक सिलेंडर्स। ठीक है, हम लोगों ने थिन सिलेंडर देख लिया, हम लोगों ने थिक सिलेंडर देख लिया। अब हमें देखना कंपाउंड थिक सिलेंडर। कंपाउंड थिक सिलेंडर मतलब एक तरह से जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर ओवरलैप कराया गया है। ठीक है, यानी कि दो सिलेंडर्स को मिला के कंपाउंड थिक सिलेंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि R2 जो है हमने दिखाया है क्या, आउटर रेडियस ऑफ कंपाउंड सिलेंडर। ठीक है, आउटर रेडियस मतलब R2। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। R1 मतलब क्या, इनर रेडियस ऑफ कंपाउंड सिलेंडर। ठीक है, इनर रेडियस ऑफ कंपाउंड सिलेंडर। ठीक, R स्टार मतलब क्या है, R स्टार मतलब ये है कि रेडियस एट द जंक्शन ऑफ द टू सिलेंडर्स। ठीक है, R स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां पे हमारे दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ही सिलेंडर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो है हमारा जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कि R स्टार। ठीक है, हमने R स्टार से दिखाया है इसको। ठीक, अब हम कह रहे हैं, देखिए वहीं पे है कि radius at the junction of the two cylinders, that is outer radius of the inner cylinder और inner radius of the outer cylinder। इसका मतलब ये है कि जहां पे दोनों मिल रहे हैं वहां पे हम क्या कह रहे हैं, वहां पे हम कह रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट मिल रहा है, मिल रहा है कौन कौन सा पार्ट, पार्ट मिल रहा है आपका। देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे, हाँ इसकी, इस वाले पोर्शन की जहां पे ये मिल रहा है, तो अगर हम इस वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इस वाले सिलेंडर का ये आउटर रेडियस है। ठीक है ना, इस वाले सिलेंडर का आउटर रेडियस है, लेकिन इस बाहर वाले सिलेंडर का ये क्या है, इनर रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि डेट इज आउटर रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर और इनर रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर, जिसको हम कह रहे हैं आर स्टार। पी स्टार क्या है, कह रहे रेडियल प्रेशर एट द जंक्शन ऑफ द टू सिलेंडर। ठीक है, दोनों जो ये जंक्शन मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे जो रेडियल शियर है वो हम कह रहे हैं पी स्टार है। ठीक, ये तो हमारे हो गए नोटेशंस जो हम यूज किए हैं। अब देखिए, नाउ ऑन अप्लाइंग लैमेज इक्वेशन। ठीक है, जब लैमे का इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, फॉर आउटर सिलेंडर, फॉर आउटर सिलेंडर बाहर वाले सिलेंडर के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना लैमे का इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, लैमे का इक्वेशन सबको पता है क्या होता है ना, क्या होता है, देखो किस वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस बाहर वाले सिलेंडर के लिए, ये ध्यान में रखना सबको। ठीक है, तो जब इस बाहर वाले सिलेंडर के लिए हम लैमे इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फॉर आउटर सिलेंडर हो ये रहा है कि हमारा क्या इक्वेशन होता है, पी एक्स इक्वल टू बी अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए, और सिग्मा एक्स इक्वल टू होता है बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए एट रेडियस एक्स। ठीक है, किसी भी रेडियस एक्स पे अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लैमे इक्वेशन, द लैमेज इक्वेशन एट रेडियस एक्स फ्रॉम द फॉर आउटर सिलेंडर। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने B और A को B1 कर लिया है और A1 कर लिया है। ठीक है, B1 और A1 कर लिया, क्यों कर लिया है, वो इसलिए कर लिया है कि यहाँ पे दो सिलेंडर चुकी हैं हमारा, इस आउटर वाले को हम 1 वाले सफिक्स से दिखा रहे हैं और इनर वाले को हम 2 सफिक्स से दिखाएंगे। ठीक है, तो B1 और A1 किसके लिए कांस्टेंट होगा, इस आउटर वाले सिलेंडर के लिए हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो सिंपल लैमे इक्वेशन हमने अपने नए फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि वेयर A1 एंड B1 आर कांस्टेंट फॉर आउटर सिलेंडर।
ठीक है, वेयर A1 एंड B1 आर कांस्टेंट फॉर आउटर सिलेंडर। अब क्या होगा, अब होगा ये कि एट x इक्वल टू R2 Px इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू R स्टार Px इक्वल टू P स्टार, ये हम कंडीशंस रख रहे हैं। कंडीशंस क्या रख रहे हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एट x इक्वल टू, है ना, एट x इक्वल टू यानी कि यहां से लेके यहां तक, एट x इक्वल टू R2 Px की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि एकदम आउटर सरफेस है ये, ठीक है, और आउटर सरफेस पे कितनी होती है वैल्यू पीक प्रेशर की, रेडियल प्रेशर की, वो होती है 0, ठीक है। इसी तरह हम फिर कह रहे हैं कि एट x इक्वल टू R स्टार, ठीक है, जंक्शन इस इनर वाले, एट x इक्वल टू R स्टार, हमारा R स्टार पे हमारा कितना हो रहा था, हमने यहाँ पे ही एज्यूम किया हुआ है कि R स्टार पे हमारा कितना हो रहा है, P स्टार, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हमारी हो गई। अब जो ये दो कंडीशंस हमारी आई हैं उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्या क्या लिखा कि एट x इक्वल टू R2 Px इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू R स्टार Px इक्वल टू P स्टार, ठीक। जब ये दोनों वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ए में, ठीक है ना, कौन सी में, ए में। तो जब पहली कंडीशन हम पुट करेंगे ए में, सॉरी 1 में, तो क्या होगा कि एट x इक्वल टू R2, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू हमारा क्या पुट होगा, R2। जब R2 पुट होगा तो Px की वैल्यू क्या आ रही है, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B1 अपान R2 स्क्वायर माइनस A, ठीक है। फिर एट x इक्वल टू R स्टार Px इक्वल टू P स्टार, ठीक। जब हम ये पुट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, Px इक्वल टू P स्टार हो जा रहा है, यहाँ x की जगह R स्टार का स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। B1 और A1 हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहीं पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके A1 और B1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो हम A1 और B1 की वैल्यू निकाल लेंगे जब, तो हमारे ये ऊपर वाले दोनों के दोनों जो हम निकाल रहे थे, ये जो दोनों हमें निकालना था वो हमारा निकल जाए, ठीक है। चलो मान लो अभी हमें नहीं निकालना, हमने छोड़ दिया वहीं पे। अब हम बात कर रहे हैं फॉर इनर सिलेंडर, ठीक है, फॉर इनर सिलेंडर। तो फॉर इनर सिलेंडर के लिए क्या होगा, द लैमेज इक्वेशन फॉर इनर सिलेंडर एट ए रेडियस x आर गिवन बाय, एट ए रेडियस x आर गिवन बाय, ठीक है। तो क्या होगा, Px इक्वल टू B2, अब यहाँ पे हम इनर वाले के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हम सफिक्स जो है 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो B2 अपन एक्स स्क्वायर माइनस A2 सिग्मा x इक्वल टू B2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस A2, ठीक है। ये हमारा निकल गया लैमे इक्वेशन से Px और सिग्मा x की वैल्यू। अब यहाँ क्या हो रहा है, A2 और B2 जो है कांस्टेंट है किसके लिए, इनर सिलेंडर के लिए। अब यहाँ पे हमारे कंडीशंस क्या होंगे, कंडीशंस होंगे x इक्वल टू R1 Px इक्वल टू 0, ठीक है, एज फ्लूइड अंडर प्रेशर इज नॉट एडमिटेड इनटू द इनर सिलेंडर, ठीक है, एडमिट नहीं किया है इनर सिलेंडर में, इसलिए फ्लूइड प्रेशर वहां पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो Px इक्वल टू 0 जब ये हो रहा है एट x इक्वल टू R1, तो देख लो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल टू R स्टार Px इक्वल टू P स्टार, ठीक है। एट x इक्वल टू R1 एकदम इधर ही है, फ्लूइड अंडर प्रेशर उसमें एंटर नहीं किया, इसलिए ये एट R1 पे P1 की वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है 0। और एट एज यूजुअल जैसे पिछले केस में था, क्या था पिछले केस में, पिछले केस में ये था कि ये जो एट x इक्वल टू R स्टार है वहां पे हमारी वैल्यू जो हो रही थी वो हो रही थी Px की P स्टार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंडीशंस की वैल्यू हम अपने लैमे इक्वेशन में पुट करेंगे,
जब लेमे इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक हमें मिल जाएगा क्या, 0 इक्वल टू b2 अपन r2 स्क्वायर माइनस a2, और एक हमें मिल जाएगा p स्टार इक्वल टू b2 अपन r2 का स्क्वायर माइनस a2, इक्वेशन नंबर r स्टार का स्क्वायर माइनस a2, इक्वेशन नंबर b एंड c, ठीक है। पांचवा और छठा इक्वेशन हमारा ये मिल जाएगा। अब फिर क्या है इसके बाद, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, सारी चीजें हमने निकाल ली। इसके लिए क्या क्या हमने 6 इक्वेशन बनाए। पहले दोनों इक्वेशन हमने लेमे इक्वेशन के लिखे थे आउटर सिलेंडर के लिए, फिर आउटर सिलेंडर वाले में हम अपनी कंडीशंस पुट किए, फिर कंडीशन पुट करके हमने तीसरा और चौथा इक्वेशन निकाला जहां से हमें a1 और b1 की वैल्यू निकल रही थी। दोनों कांस्टेंट थे किसके लिए, आउटर सिलेंडर के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनर सिलेंडर के लिए अपने लगाए लैमेज इक्वेशन। जब इनर सिलेंडर के लिए लैमेज इक्वेशन हम लैमे का इक्वेशन लगाए तो क्या हुआ, वहां पे दोनों कंडीशन हमने फिर रखी। जो दो कंडीशन थी इनर सिलेंडर के लिए हमने रखी, इनर सिलेंडर के लिए हम कंडीशन रख के क्या किए, पांचवा और छठा इक्वेशन निकाले, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 द कांस्टेंट a1 b1 a2 b2 कैन बी डिटरमाइंड। 1 2 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 3 4 5 6 इन्हीं चारों से हमें a1 b1 a2 एंड b2 की वैल्यू निकल जाएगी। और जब a1 b1 a2 b2 की वैल्यू निकल जाएगी तो वही हम इक्वेशन में पुट करके हमारी रेडियल प्रेशर की वैल्यू निकल जा रही थी। और जब रेडियल प्रेशर की वैल्यू निकल गई और जब a1 और a1 b1 a2 b2 की वैल्यू निकल गई है तो हम सिग्मा x वाले फार्मूले में भी पुट करके अपनी हूप स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो कंपाउंड सिलेंडर था उसके लिए हूप स्ट्रेस की वैल्यू भी हम कैसे निकाल लेंगे। ये देखो इक्वेशन 1 और 2 है ना, तो केवल हम 1 का यूज कर रहे थे अपने आगे के प्रोसेस के लिए, जो भी आउटर सिलेंडर में था चाहे इनर सिलेंडर में, 2 वाला नहीं यूज कर रहे थे। 2 वाला किसके लिए था, हूप स्ट्रेस के लिए, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए। जब b1 और a1 की वैल्यू निकल जाएगी तो ये भी वैल्यू निकल जाएगी जिस भी पोजीशन पे चाहिए। जब कांस्टेंट निकल जाएगा तो ये दोनों भी हमें निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंपाउंड सिलेंडर, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, केवल लैमेज का इक्वेशन लगाना है, ठीक है। और आउटर और इनर सिलेंडर के लिए आपको अपनी जो भी वैल्यूज हैं, जो भी कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करानी है और वहां से कांस्टेंट निकालना है। कांस्टेंट निकालने के बाद हम सिंपल उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे और फिर वहां से जो भी वैल्यू हमें या नोन्स होंगे हम निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड सिलेंडर में स्ट्रेस था। अब हम कह रहे हैं अगला टॉपिक, अब हम कह रहे हैं हूप स्ट्रेस इन कंपाउंड सिलेंडर ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर एलोन। हम कह रहे हैं कि if the inner cylinder and outer cylinder will be considered as one thick cell, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो हम अलग अलग लिए थे ना, एक इनर सिलेंडर था एक आउटर सिलेंडर था, उसको हम एक ही सिलेंडर मान लिए, ठीक है। जब एक ही सिलेंडर हम उसको मान लिए तो क्या होगा, अब बीच वाला जो लेयर था, ठीक है, वो गायब हो गया, ठीक। जब बीच वाला गायब हो गया तो फिर से लैमे इक्वेशन लगाओ। जब फिर से लैमे इक्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, सिंपल, फार्मूला वही है हमारा, पी एक्स इक्वल टू कैपिटल बी ले लिया स्मॉल बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए सिग्मा एक्स इक्वल टू बी अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8 where a and b are constant for single thick cell due to internal fluid pressure, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, एट x इक्वल टू r2 px इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, एट x इक्वल टू r2 px इक्वल टू 0। ध्यान देना, आउटर एकदम आउटर वाले पे है तो क्या हो रहा है, वहां पे प्रेशर हमारा रेडियल प्रेशर 0 था, तो r2 पे 0 हो गया तो क्या हुआ, वैल्यू पुट की हम इक्वेशन में, ठीक है। जब वैल्यू इक्वेशन में पुट किए हैं तो क्या हो रहा है, 0 इक्वल टू बी अपन r2 स्क्वायर माइनस ए, इक्वेशन नंबर 9 आ गया है, ठीक। जब ये इक्वेशन नंबर 9 आ गया हमारा तो हमारा एक और कंडीशन, दो कंडीशन हम सेटिस्फाई कराते थे, तो एक कंडीशन हम किस पे सेटिस्फाई करा रहे हैं,
एक कंडीशन हम अब सेटिस्फाई करा रहे हैं इनर रेडियस। इनर रेडियस क्या था, R1 था। R1 R2 दो ही बचे अब, R स्टार वाला नहीं बचा है, क्योंकि हम दोनों ही सिलेंडर को हम एक मान लिए हैं, ठीक सिलेंडर, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होगा, देखो एट x इक्वल टू R1, Px इक्वल टू P। क्यों P, क्यों P है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि लेट P इक्वल टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, यानी कि इंटरनल फ्लूइड प्रेशर हम एज्यूम कर ले रहे हैं पहले ही कि वहां पे अब हमारे इस पे P है। क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों ही को एक मान लिए। अब आउटर वाला R2 है, ठीक है, और ये इनर वाला क्या है, R1 है, जैसे एज यूजुअल पहले से था, ठीक है। आउटर वाले पे 0 रेडियल प्रेशर, इनर वाले पे क्या हो रहा है, क्या होगा, इनर वाले पे P होगा, क्योंकि हम P माने हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट की तो P इक्वल टू B अपन R1 स्क्वायर माइनस A, ये इक्वेशन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 9 and 10 the constant A and B can be determined and then hoop stresses across the section can be determined, ठीक है। A और B कांस्टेंट निकल जाएगा, तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हुप स्ट्रेस इस पे भी निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट निकालने के बाद तो हम अपने सिंपल इक्वेशन में, लैमेज इक्वेशन में जब ए और बी निकल गया हमारा, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी डिस्टेंस में हम अपना पी एक्स और सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कब, जब हम एज ए थिक सिलेंडर ले ले रहे हैं दोनों को, ठीक है।